Yes, now the topic is resultant force or net force. In real life situations, more than one force act on objects. तो ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है रियल लाइफ सिचुएशंस में. लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन मोर देन वन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो हम देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है तो क्या होता है. So, Prashant is pushing a heavy box having wheels looking like a cart. तो ये कार्ट की तरह लग रहा है हमें. ठीक है, प्रशांत इसे पुश कर रहा है और प्रशांत फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है 40 न्यूटन. अभी मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है हम इसको न्यूटन्स पे मेज़र करते हैं. ही फाइंड इट वेरी हैवी और इसको ये बहुत हैवी लगा एंड इज़ अनएबल टू मूव इट फास्टर. ये इसको फास्टली मूव नहीं कर पा रहा था. ही कॉल्स हिज फ्रेंड. इसने अपने फ्रेंड को बुलाया दीपक टू हेल्प हिम. ठीक है, दीपक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन अलॉन्ग विद प्रशांत. दीपक ने प्रशांत के साथ क्या किया, फोर्स अप्लाई की. प्रशांत 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और दीपक 50 न्यूटन. प्रशांत के साथ ही सेम डायरेक्शन में ये अप्लाई कर रहे हैं फोर्स. तो जो हैवी बॉक्स है ये मूव कर रहा है फास्टली. कैन यू गेस व्हाट इज़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द हैवी बॉक्स. अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो कितना लग रहा है 90. पुशिंग अ हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज़ द केस ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस. ठीक है, 40 + 50 दोनों सेम डायरेक्शन में अगर लगाएंगे तो हमने उसको ऐड कर देना है. दैट इज़ रिजल्टेंट फोर्स. जो नेट फोर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स. द टोटल फोर्स अप्लाइड on the heavy box is called resultant force. Thus resultant force is a single force that is applied on the object and would have the same effect as all the separate forces acting upon it. तो जो total force है जो हम heavy box पे अप्लाई कर रहे हैं इसको हम resultant force बोलते हैं. जो ये resultant force है ये single force है जो एक object पे हम अप्लाई कर रहे हैं और इसका इफ़ेक्ट कैसा है, सेम है. अगर हम सेम फोर्सेस की बात करें 40 + 50, इनका टोटल रिजल्टेंट क्या है 90. ठीक है, तो ये दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं या फिर हम इस पे ये कहें कि नेट फोर्स इस पे 90 न्यूटन लग रहा है तो दैट इज़ द सेम थिंग. दिस इज़ ऑन पेज नंबर 118 ऑफ योर बुक. सो वी कंक्लूड दैट व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन. तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो फोर्सेस एक्ट करती हैं एक ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय एडिंग द फोर्सेस. इट मूव्स द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा. सपोज प्रशांत एंड दीपक हैड एन आर्गूमेंट. प्रशांत और दीपक का आर्ग्यूमेंट हो गया. दीपक ने रिफ्यूज़ कर दिया प्रशांत को हेल्प करने के लिए. He started pushing the heavy box in the opposite direction by applying 40 Newton force. तो अभी क्या है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. ये भी 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये भी 40 न्यूटन अप्लाई कर रहा है. सिंस बोथ द फोर्सेज आर अप्लाइड इन एट द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट पे ये फोर्सेज अप्लाई किए जा रहे हैं बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इन्हें अप्लाई कर रहे हैं. तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इसको हम नेट फोर्स भी बोलते हैं. इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस. जब हम इनका डिफरेंस करेंगे इट कम्स आउट टू बी 40 - 40 0 न्यूटन. पुशिंग अ हैवी बॉक्स in the opposite direction. The box doesn't move. ठीक है, जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं फोर्स 40 न्यूटन इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा व्हेन टू इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स जो है ये ज़ीरो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस कहते हैं. किस केस में कहेंगे, जब हम नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका आंसर कितना आएगा 0. ठीक है, ऐसे फोर्सेस का जो नेट हम फाइंड आउट करते हैं वो 0 आता है. ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं. नाउ सपोज दीपक पुशेज द हैवी बॉक्स विद 50 न्यूटन और प्रशांत 40 न्यूटन अप्लाई करता है. ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स इज 50 न्यूटन minus 40 Newton is 10 Newton. The heavy box will move in the direction
in which Deepak is pushing.